सो वैक्सीन टाइप्स मैंने बताया था, तिलक जो माथे पर लगता है, तिलक, ठीक है। टी से टॉक्सॉइड, ठीक है, टी आई टॉक्सॉइड, ठीक है। फिर एल से लाइव वैक्सीन, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, और के से किल्ड वैक्सीन, ठीक है। 3 वैक्सीन टाइप्स होते हैं, पहले ही बता चुका हूँ। अब बात करते हैं अबाउट वन इम्पॉर्टेंट लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, जिसका नाम है बैसिलस ऑफ कैलमेट यूरिन वैक्सीन, जिसको बीसीजी कहा जाता है। और ये होता है एटेन्यूएटेड बोवाइन स्ट्रेन होता है। कौन सा स्ट्रेन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोवाइन स्ट्रेन ऑफ माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरक्लोसिस, डेवलप्ड बाय कैलमेट एंड यूरिन, 1921 में फ्रांस में किया था उन्होंने डेवलप। इसको सप्लाई किया था 0.5 to 1 मिलीग्राम ड्राई पाउडर, जिसमें 1 से लेके 2.5 इंटू 10⁻⁷ कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स होते हैं। इन एम्प्यूल जिनको सस्पेंड किया जाता है 1 ml ऑफ स्टेराइल वाटर। हाँ, जो नियोनेट होता है, नियोनेट में 0.05 ml, और जो बूढ़े लोग होते हैं, मतलब जिसको बर्थ पे नहीं लगा, मिस हो गया, तो उनमें 0.1 ml, ठीक। इसको इंट्राक्यूटेनियसली इंजेक्ट किया जाता है इन द लेफ्ट डेल्टॉयड रीजन। लेफ्ट साइड हमेशा पूछते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इन द लेफ्ट डेल्टॉयड रीजन एट बर्थ। और अगर बचपने में नहीं लगा तो चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स में, अब अगर लगना है तो फिर ट्यूबरकुलिन टेस्टिंग ज़रूरी है। अगर एडल्ट्स में और बच्चों में लगना है तो ट्यूबरकुलिन या ट्यूबरकुलिन टेस्टिंग इज़ डन बिफोर हैंड, एंड बीसीजी सिर्फ उनको देगा जो नेगेटिव रिस्पॉन्डर्स होंगे। अगर नेगेटिव रिस्पॉन्डर्स होंगे, देखा क्या आयरॉनिकल सिचुएशन हो गई बढ़िया सी, अगर नेगेटिव है रिस्पॉन्डर, मतलब आप कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो उसमें हम बीसीजी देंगे, ठीक। और कैसे होता है इसका एक कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफिकेशन होता है जब ये दे दिया जाता है। रेड, रेड कलर में लिख रहा हूँ तो इसीलिए रेड पेनलेस, माइंड यू सब एक एक सिंगल वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है। रेड पेनलेस पैप्यूल, पैप्यूल मैक्यूल का डिफरेंस बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, वेटिंग फॉर योर ब्यूटीफुल कमेंट्स इन द यूट्यूब सेक्शन। रेड पेनलेस पैप्यूल अपीयर्स आफ्टर 7 to 10 days, 7 से 10 दिन के बाद रेड पेनलेस पैप्यूल आ जाता है, विच रीचेज अबाउट 8 millimeter डायमीटर in 5 weeks, 8 millimeter diameter in 5 weeks with swelling of axillary lymph nodes, swelling of axillary lymph nodes, ठीक। अब क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं देने के बाद, ये ज़रूरी है जानना। पैप्यूल जो बनता है, इट मे अल्सरेट, हो सकता है वहाँ पे अल्सरेशन हो जाए, बट जनरली इट ड्राइज इन 3 months। पैप्यूल मे अल्सरेट, ड्राइज इन 3 months, और टोटल हीलिंग जो होती है, टोटली हील्स इन 6 months। ड्राइज सूख जाता है 3 महीने में, पूरी तरह से हील हो जाता है 6 months में, ठीक। अब जो प्रोटेक्शन बीसीजी से मिलती है, दिस इज पार्शियल एंड इट इज नाइदर परमानेंट नॉर इट इज एंटायरली प्रिडिक्टेबल। पार्शियल प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक। बीसीजी को बेसिकली यूज क्यों करते हैं, टू एनहांस रेजिस्टेंस टू ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन, टू एनहांस रेजिस्टेंस टू ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन। बट अब इसके अडल्ट्स में देने पर डाउट क्वेश्चन उठे, सवाल उठे कि अडल्ट्स में फ़ायदेमंद है भी कि नहीं, तो अडल्ट्स में देर इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। बच्चों में, चिल्ड्रन में हो जाता है इफेक्टिव, ठीक है। ऑल्सो साथ ही साथ बैसिलस ऑफ कैलमेट एंड यूरिन हैज़ बीन सीन टू एनहांस इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिकली, एनहांस इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिकली, नॉन स्पेसिफिकली। अब ये नॉन स्पेसिफिक कैसे एनहांसमेंट होता है, बाय स्टिमुलेटिंग द
रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम। क्या क्या आता है इसमें बताओ, वेयरिंग इन द ब्यूटीफुल लवली कमेंट सेक्शन। रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम में कौन से सेल्स आते हैं? ठीक है, इट इज़ गिवन एज एडजुवेंट in immunotherapy of cancer, as adjuvant in immunotherapy of cancer and some other condition. some other conditions क्या है तुम लोग मुझे यूट्यूब कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है? adjuvants in immunotherapy of cancer. अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबका फेवरेट क्वेश्चन, अहिला फेवरेट क्वेश्चन, अहिला वही माँ अंदाज अपना अपना फिल्म है, ठीक है? पूछा जाता है ये एमसीक्यूज में, कॉन्ट्राइंडिकेटेड किस में होता है? जिनमें ट्यूबरकुलिन टेस्ट पॉजिटिव आता है उसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड। फिर कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट डिफेंस, कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन जैसे एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम हो गया, कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट डिफेंस, ल्यूकीमियाज हो गए, कुछ कैंसर्स हो गए, उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट डिफेंस इंक्लूडिंग HIV पॉजिटिव चिल्ड्रेन, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज होस्ट डिफेंस होता है, मैंने बताया था HIV में भी। और it is also contraindicated during pregnancy. So this brings us to an end of today's topic. Bye.